हेलो दोस्तों, तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे जो कि हम 10th में भी द्विघात समीकरण के नाम से हमने पढ़ा था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? लोडिंग कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। इसमें ए बी सी क्या होता है? ऑल रियल वैल्यू, ऑल रियल वैल्यू जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है। तो इसमें क्या होता है, हमें पता है कि ए बराबर नॉट जीरो होगा। अगर ए अगर जीरो हो गया तो फिर ये द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है आर मतलब ऑल रियल, मतलब रियल वैल्यू होता है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस वैल्यू पर इक्वेशन जीरो हो जाए उसे इक्वेशन का रूट बोलते हैं। ये हमने 10वां में पढ़ा था, 11वां में भी पढ़ रहे हैं। एक्स का माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, एक्स बराबर 1 होता है। यार ये तो 10वां में पढ़ा था। एक्स का मान 1 रखो ना, इसका में एक्स का मान 2 रख लो, हो जाएगा 0। एक्स बराबर एंड एक्स बराबर 2 अर्ध रूट होता है इक्वेशन होता है 0। मतलब इसमें मतलब एक्स का मान जो निकला है 1 और 2, उसको रखने पर 0 हो जाए तो वो उसका रूट हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 11वां में दो पढ़ेंगे, एक वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक वो आइडेंटिटी। तो हमने इक्वेशन 10th में पढ़ा था, तो हमें इसके बारे में पता ही होगा। देखो, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है इसके दो, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन द मैक्सिमम टू रूट, मतलब उसके दो ही वो पुत्र होता है। लेकिन क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी जो कि जिसके क्या होता है, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी मैक्सिमम इनफाइनाइट रूट, मैक्सिमम इसके इनफाइनाइट रूट हो सकते हैं। तो इसके दो से अधिक पुत्र होते हैं, जो कि सब कुछ चाहता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ये होता है 0। ए बराबर बी बराबर सी, इसमें क्या होता है 0 होगा। इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर 0 होगा। इससे भी ये दोनों सेम होता है। ए बराबर मतलब इसमें ए बराबर और 0 होगा। मतलब ए बी सी क्या होगा, ऑल रियल वैल्यू होगा। रियल वैल्यू मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। और ए बराबर बी बराबर सी, तो 0 का मान रखो यार, एक ही जगह पर 0 हो गया। एक्स का होगा कि मतलब एक्स का मान माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हुआ है, जो कि सबको पता होगा। एक्स का मान माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। तो एक्स का मान क्या होगा, तो हमने 10वां में पढ़ा था ये रूल बिहार बोर्ड वाले। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। मतलब डी बराबर होगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्स ये हो गया सम ऑफ द रूट, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट, ये मतलब इक्वेशन है इसका, मतलब सम ऑफ द रूट माइनस पी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए, जो हमने पीछे भी कर दिया था, 10वां में पढ़ा था। तो इसमें मुख्य बात क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ये हमें जरूरी आएगा काम बार बार। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये फिर इसी के बराबर हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा बराबर मतलब अब इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, या फिर एगो इसका एक मतलब देखो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, जो कि हमें याद रखना है, रट के याद रखना है। ये पता है अल्फा माइनस बीटा क्या है, एक मॉडुलस के अंदर है। मॉडुलस के अंदर मतलब क्या, ये हमेशा निकलेगा तो पॉजिटिव ही निकलेगा। अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, रूट अंडर फिर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 AC, फिर रूट अंडर हो जाएगा, फिर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर जब बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 4AC, तो फिर रूट अंडर बरकरार लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस ए, इसमें क्या होगा मतलब मौसम ये, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये यहाँ पे ये चल जाएगा। तो अल्फा माइनस क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई ए स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC क्या होता है, रूट अंडर डी बाई ए हो गया, मॉडुलस के अंदर ए हो गया। बोले इससे क्या पता चला, हमसे यही पता चला कि अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट अंडर डी बाई ए होता है, जो कि हम फार्मूला में सीधे तौर से हम यूज करेंगे। तब नहीं पूछना है कैसे आया। फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसमें एक कॉमन लेंगे, तो एक्स का प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए, क्योंकि अगर हम बी एक्स बाई ए को ए से गुना करेंगे तो ए कट जाएगा, तो फिर बी एक्स यही आ जाएगा, इसलिए हम एक कॉमन लिए हैं। और इसको हम ए दोनों साइड डिवाइड करेंगे, ए बाई 0 बाई ए 0 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, एक्स का प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए बराबर 0 हो गया।
तो हम क्या किया, उसका माइनस लिए, फिर माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, फिर यही आ जाएगा। तो हमने बस कॉमन लिया जैसे कि हमारा रास्ता साफ है। प्लस सी वाई बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर एक चीज़ हम तुम्हें सोचने के लिए देते हैं, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस या माइनस बी बाई ए, माइनस ही क्यों कॉमन लिए, इसमें अगर प्लस जैसे हम यहाँ पे प्लस सी बाई ए लिख दिया ना, तो वैसे ही हम क्यों नहीं एक्स स्क्वायर प्लस या फिर कॉमन सीधा ले लेते, यहाँ पे है तो सीधा ये क्यों नहीं कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ये आपको बताना है। और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं एस ओ आर, अल्फा इंटू बीटा को पी ओ आर, मतलब क्या होता है, ये जोड़ वाला होगा या गुना वाला होगा। एस वाला मतलब सम ऑफ रूट है, पी वाला मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, एस वाला मतलब सम ऑफ रूट। तो सीधा ये याद रखना है, उसका माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। इक्वेशन फॉर्म में देखोगे तो फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी रूट से ए एंड दो, एक एंड दो है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ द रूट होता है एक दो उसके रूट है, मतलब उसको राशि पर रखने पर जीरो हो जाता है। उसका हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है जिसका रूट एक और दो है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, दो एक तीन, तो एक्स का माइनस थ्री एक्स प्रोडक्ट और दो गुने एक, तो तीन मतलब दो गुने एक दो ही होता है। एक्स का माइनस थ्री एक्स प्लस दो बराबर जीरो हो जाएगा। फैक्टर फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर मतलब क्या होता है, उसके जो रखने पर उसका मान जीरो हो जाए। एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर जीरो होता है, उसके दो फैक्टर है, मतलब रूट है अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अगर इसमें एक्स बराबर अल्फा हो एंड एक्स बराबर बीटा हो रूट होकर, तो हम उसको सिंपली लिख देंगे एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर उसका हो जाएगा, हम आराम से बता सकते हैं। इसको अगर अल्फा बीटा अगर जीरो कर रहा है तो हमें एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बराबर क्या होगा, ए इंटू एक्स माई एक्स मतलब ए इंटू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होगा, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हो जाएगा, मतलब एक्स माइनस बीटा हो जाएगा। एक को डायरेक्ट यूज करना टू प्लस थ्री माइनस थ्री एक्स प्लस चार बराबर जीरो हो जाएगा। तो रूट अल्फा एंड बीटा इन द रिप्लेंट इन द फैक्टर फॉर्म, फैक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस चार बराबर जीरो हो जाएगा, बराबर टू क्या होगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इसका हो जाएगा फैक्टर फॉर्म। इसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, रूट अंडर माइनस एक बराबर क्या होता है आयोटा, जो कि हमें कोई भी चीज़ को अगर हम रूट के अंदर देखेंगे तो ठीक लगता है, मैंने औसम लगता है, लेकिन जब हम रूट के अंदर हम माइनस देखते हैं ना तो एकदम गंदा गंदगी लगता है, छींची लगता है मन करने का। तो वही अगर हम रूट के अंदर माइनस होगा ना तो उसको हम कुछ इस प्रकार सॉल्व करेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, रूट माइनस वन है तो हम उसे आयोटा लिख देते हैं, आई ऐसे लिख दो और ऐसे कर दो, तो ये हो गया आयोटा, मतलब ये ऐसे होगा क्या आयोटा होता है रूट अंडर, रूट के अंदर कोई भी माइनस रहेगा ना तो हम उसको आयोटा में लिख करके सीधा हम लिख देंगे, जो कि हमें अच्छा लगेगा देखने में। नया कॉन्सेप्ट क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है। कॉन्सेप्ट सब याद रखना बहुत काम आएगा। इफ द ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाएगा, ये मॉड्यूल में क्वेश्चन तो यहीं से चालू है, मतलब आयोटे वाला से चालू है। देन ऑफ द एक्स बराबर ये ऑफ द रूट ऑफ द एक्स प्लस जीरो, तो इसमें क्या कह रहा है, देन एक्स का मान हमें एक दे दिया है एंड द रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है। इसमें क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है जीरो है, इसमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है। तो हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होता है, तो उसके रूट करते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। तो हमें अगर हम इसका मतलब अथी करेंगे तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू बीटा, तो एक्स क्या होता है एक इंटू बीटा बराबर सी वाई, तो बीटा बराबर सी वाई होगा। तो ये हमें याद रखना कॉन्सेप्ट, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा तो उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा बीटा बराबर सी बाई सीधा हो जाएगा। देन वैल्यू ऑफ में आप क्वेश्चन आंसर भी बनाना है, पढ़ेंगे तो भाई क्वेश्चन आंसर तो बनाना ही पड़ेगा ही, तो बनाएंगे। एक्स स्क्वायर मतलब लेमडा स्क्वायर माइनस थ्री लेमडा प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर में ये कुछ लिखा हुआ है जो कि आपको भी दिख रहा होगा। तो इसका क्या है, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज हमें सबसे पहले पता करना है कि क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हाँ कोई भी या फिर कहे तो सीधा सीधा ये भी कोई बता देगा कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज है यार, आइडेंटिटीज।
तो सिंपली हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज है तो हम सबसे पहले इसको निकालेंगे, इसको हम इसका रूट निकालेंगे। जैसे इसका हम रूट निकाले तो क्या होगा, लैम्डा बराबर a1/2। और इसके फिर हम क्या करेंगे, इसको भी उठा के पटकेंगे यहाँ पे, कहेंगे तू भी बताओ तुम्हारा कितना पुत्र है। तो ये भी बताएगा हमारा भी 2 पुत्र है, 2 और 3। ये बताएगा हमारा भी पुत्र है 1, 2। और इसको भी पटकेगा और बोलेगा तुम्हारा कितना है, -2 और 2। तीनों में जो कॉमन दिखेगा ना, तीनों पुत्र में जो कॉमन दिखेगा 6 में, वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज। तो आंसर हो गया क्या, 2। तीनों में कॉमन दिखेगा। एक और नया कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत काम आता है, इसमें हम क्वेश्चन भी बनाएंगे। x² + 1/x² क्या होता है, x मतलब x + 1/x के होल स्क्वायर -2 और x - 1/x का होल स्क्वायर +2। मतलब यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा। कुछ खास कंट्रोल फारू है नहीं। इससे अब हमें पता है, अब मास्टर को ही पता है, जब कोई कॉन्सेप्ट बताता है उसका आगे वही प्रकार के क्वेश्चन देते हैं। तो वही प्रकार के क्वेश्चन हैं 9 इंटू x² + 1/x² -27 x + 1/x + 8 बराबर क्या है 0। x क्या मतलब ऑल इसका रियल वैल्यू है। तो सिंपली क्या करेंगे, 9 निकालेंगे कॉमन। इसके बाद जो हमने पढ़ा है उसको हम इस पर सजाएंगे। तो हमें पता है कि उसका + 1/x² क्या होता है, तो वही x² + 1/x² -2 लिख दिए। इसके बाद -27 इंटू x + 1/x का +8 बराबर 0 लिख दिए। तो हमें यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम लगाएंगे दोनों में से कौन। हम लगाएंगे x² + 1/x² बराबर ये वाला लगाए या ये वाला लगाएं, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। तो हमें ध्यान देंगे यहाँ से, यहाँ पे कौन है, प्लस वाला है, तो हमें प्लस वाला ही लगाना है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे x² + 1/x² है तो यहाँ पे प्लस वाला, इसलिए हम प्लस वाला लगाए हैं। x + 1/x² का होल स्क्वायर -2। तो अब क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे t, क्योंकि जिससे हमें ज़्यादा बार लिखना ना पड़े। तो हमने t मान लिया, तो नॉट t स्क्वायर -2 नॉट t स्क्वायर -2 -27 t + 8 तो t² -2। तो फिर हम क्या गुना किए, 9t² -9 × 18 -27 t + 8 हो गया। 9t मतलब नॉट t नहीं होता है, नॉट t 18 में से गया तो 8 गया तो -10 हो गया। 9t² -27 t -10 बराबर क्या होगा 0। 9t² -3t + 3t -10 बराबर 0। नॉट t 3t क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। तो 3t -10 + 1 होगा 3t -10। फिर क्या होगा, मतलब कॉमन ले लिए। इसके बाद तो 10 वाले बच्चे को भी आता है। t + 1 ये लिख दिए, इसका रूट हो गया। अब हम t का मान 1/3 रखेंगे, तो इसका ये एक बार ये आएगा। इसके बाद t का मान 10/3 रखेंगे। तो अगर हम रखेंगे t का मान 1/3 तो हमें 3x² + 3 बराबर x बराबर 0 होगा। t बराबर 10 बराबर 3 रखेंगे तो इसका मान अगर हम निकालेंगे तो 3x² + x + 3 बराबर क्या होगा 0। तो फिर हम इस पर बताए थे कि पीछे हमने x बराबर क्या होगा -3 + -√bx मतलब d बताए थे। तो डिस्क्रिमिनेंट हम किसे कहते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला पे ये हमने निकाल दिया। तो हमें यहाँ पे दिखा कि x बराबर क्या होगा -√35/6, जो कि 9 रियल रूट है, रियल रूट नहीं है। और इसके बाद दूसरा क्या निकला, ये वाला निकला। इसको देखते हैं। इसमें अगर हम आगे सॉल्व किए तो ये 9 रूट आया, ये इसका रूट नहीं निकला। अगर हम इसी में, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो माइनस आ गया है, 1 -37 9 रूट हो जाएगा, 9 रियल रूट। इसके बाद 3x -10 से पहले 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका एक रूट निकलेगा क्या, 1/3 × 3 फैक्टर अगर तोड़ेंगे तो। अब मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।